क्या हुआ? मैं तब से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? हमें पता है कि आपको रंगों से परहेज है, हम जानते हैं आप इस रंग में बहुत प्यारे लगेंगे। क्योंकि शायद तुम्हारे इंतजार ने मुझे कुछ अजीब सा बना के छोड़ दिया। अंतरा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने हर दिन हर पल बस तुम्हें याद किया, पर उन यादों ने मुझे सिवाय दुख और दर्द के कुछ नहीं दिया। वो दिल जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था, वक्त की मार ने उसे पत्थर बना दिया। ये वक्त चीज ही कुछ ऐसी होती है अंतरा, जिंदगी को कब किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दे ये पता ही नहीं चलता। और मेरी जिंदगी ने भी एक ऐसा ही रुख लिया जहां सब कुछ बदल गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ओए अंकल! सच कहता हूं अंतरा, मैं ये बदलाव बिल्कुल नहीं चाहता था। तुम्हारे जाने के गम में, तुम्हारी यादों के दर्द में मैंने अपने लिए खुशियां ढूंढ ली थी, लेकिन वक्त ने कब और कैसे मुझे बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला। कोई भी बेवकूफ या बदतमीज इंसान आकर हमारे ही घर में हमारे पति की बेइज्जती करेगा, हम कोई स्टैचू हैं जो चुपचाप सुन लेंगे? सच तो ये है अंतरा की जिस अक्षत को तुम जानती थी, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, वो पहले वाला अक्षत बनने में समय लगेगा। तुम इतने लंबे समय से अकेले हो गए और इतने बड़े लॉस के साथ डील करना इतना आसान नहीं होता। आई टोटली अंडरस्टैंड। बदलाव तो आएगा ही ना। पर पता है, इस बदलाव से एक ही चीज प्रूव होती है कि तुम पहले भी मुझसे ही प्यार करते थे और अब भी तुम मुझसे ही प्यार करते हो। और ये दुख और दर्द, ये जो तुमने सहा है ना, उसे मैं खुशियों में बदल दूंगी। आई प्रॉमिस टू गॉड। ये थोड़ी सी दूरी तो कुछ भी नहीं है। देखना अक्षत, यही थोड़ी सी दूरी हम दोनों को एक दिन पास लेकर आएगी। हमें हमारे पति मिस्टर अक्षत जिंदल पर पूरा भरोसा है। दुर्गादीप, ये क्या कर रही हैं आप? ये दूध कहाँ से आया? दुर्गादीप, बोलिए ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? ये दूध गुड्डन ने डाला है मुझ पर। हाँ? मेरे दिमाग की गंदगी साफ करने के लिए। और तुम्हें पता है सरू, गुड्डन ने जो भी कहा था वो सब सच हो गया। जीत गया उसका भरोसा। अंतरा जी एजे को अपना नहीं बना पाई। क्या? अब हमें कोई ना कोई पक्का इलाज सोचना ही होगा, और वो भी जल्दी। गुड्डन ने एक बात बिल्कुल सही कही। अंतरा जी गुड्डन और एजे के बीच कभी नहीं आ सकती, पर अगर इस पूरे गणित में से गुड्डन को ही घटा दिया तो फिर तो किसी के बीच में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। पक्का इलाज मांगा था ना तुमने सरू, तो बस
अंतरा जी के सामने एजे और गुड्डन के रिश्ते की सच्चाई को लाने का वक्त आ गया है। अरे ऐसे में तो अंतरा जी की जान चली जाएगी, और इसीलिए तो वो दोनों इसीलिए तो एजे और गुड्डन ने उन्हें सच नहीं बताया, यही ना? पर अगर पक्का इलाज चाहिए तो किसी को तो दर्द सहना ही होगा ना, वो भले ही अंतरा जी क्यों ना हो। ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है सर। गुड्डन ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी, ऐसे छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। कल का सवेरा एजे और गुड्डन की कहानी का आखिरी सवेरा होगा। जहां तक मुझे याद है ये मैंने अलमारी में रखा था ना, यहाँ कैसे पहुंचा? आप ही की आदतों की वजह से। मतलब आप ही को आदत है ना ऐसे फैल कर सोने की, जगह ही कहाँ देते हैं आप। अच्छा, हाँ, तो आपके साथ रहकर अब हमें भी आदत हो ही गई है कम जगह में सोने की। अब आप तो यहाँ थे नहीं, तो इसलिए हमने वहाँ कोट पैंट आपका रख दिया। ओके। हटा देते हैं। कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब आने लगे हो। जिस तरह तुम्हारी इन उलझी हुई लटों को सुलझा रहा हूं ना गुड्डन, उस तरह मैं बहुत जल्द बाकी सब मुश्किलों को भी सुलझा दूंगा। आई प्रॉमिस यू। तुम्हें ज्यादा दिन इस तरह अकेले नहीं रहना पड़ेगा। पर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? हमने आपसे कुछ पूछा क्या? मैं बता रहा हूं क्योंकि कल रात कमरे में मैं अंतरा, बुरा लगा होगा ना तुम्हें? कुछ बुरा नहीं लगा हमें, और अगर हमें बुरा लगता तो हम पूछ लेते। और ऐसे बेवजह की बातें अपने दिमाग में मत लाया कीजिए। हम जानते हैं कि आप कितने मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। उलझे रिश्ते वक्त से नहीं, सिर्फ सच से सुलझ सकते हैं एजे। आप और गुड्डन सही वक्त का इंतजार कीजिए, मैं सच का सहारा लेती हूँ। मैं और अक्षत कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये फोटोज कितनी अच्छी हैं। अंतरा जी, आप और एजे हमेशा साथ में अच्छे लगते हैं। पुरानी यादें ताज़ा करके ना, आई कांट टेल यू हाउ आई एम फीलिंग। थैंक यू। मैं जानती थी ये फोटोज देख के आप सच में बहुत खुश होंगी। देखिए ना, ये फोटो देखिए आप, आपके हाथों के छापे मंदिर में अभी भी हैं। ये छापे इस बात का सबूत है कि ये घर मुझे भूला नहीं है, और अक्षत ने कभी भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाला। मुझे उन छापों को अभी देखना है। I really have to see that। मुझे देखना है। अंतरा जी,
ये हाथ के निशान किसके हैं? बताइए ना। शायद इन 3 बहुओं में से किसी का है ना? तुम लोग ऐसे शांत क्यों हो गए हो? मैं तुम्हारी सास हूं, कोई हेडमास्टर नहीं हूं। डर क्यों रहे हो, बताओ ना। लक्ष्मी बहू, इधर आओ। अंतरा जी, चलो ना देखते। लगाओ ना, मुझे देखना है। सरू बहू, इधर आओ, लगाओ जरा। तो बड़ी बहू के होंगे, है ना? दिखाओ। तीनों बहुओं के हाथ का मैच नहीं। गुड्डन, जरा यहाँ पे आना। अंतरा जी, ये तो इस घर की मेहमान है ना, तो फिर वो हाथ के निशान इनके कैसे हो सकते हैं? हाँ, लेकिन जब परिवार वालों में से किसी का भी ये हाथ का निशान नहीं है, तो बाहर वाले का ही देख लेते। पर अंतरा जी, हमारे हाथ कैसे हाँ, नहीं होंगे। चलो आओ तो। अंतरा जी, आपको कोई गलत फहमी। लगाओ लगाओ। अंतरा जी, हमारे हाथ। कोई बात नहीं, लगाओ लगाओ। सुनिए तो, लगाओ। सच की ताकत ही कुछ ऐसी होती है गुड्डन, जितना छुपाना चाहो नहीं छुपता। अब छिड़ेगा असली महाभारत। यहाँ रखो ऐसे। ये तुम्हारे हाथों के निशान? माँ, ये कैसे हो सकता है? किसी पराई लड़की का हाथ मेरे हाथों के छापे के पास? माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये सब क्या चल रहा है? अंतरा जी, ये सब तो एक छोटी सी गलती थी बस। क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्या है ना अंतरा जी, एक दिन है ना, हम पूजा की तैयारियां कर रहे थे यहाँ मंदिर में, तो हमने आपके हाथों के निशान देखे, हमें बहुत सुंदर लगे, तो हमें लगा कि हम भी यहाँ पे, छोटी सी गलती है। छोटी सी गलती है? एक्चुअली ना, ये बात करके तुमने बता दिया है कि तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इस चिन्ह का क्या मतलब है। ये जो छापे हैं ना, ये मेरी निशानी है, मेरा हक है, मेरे अधिकार का सबूत है जो इस घर पे मेरा है। मैं इस घर की बहू हूं और इस घर की सास भी। मैं अंतरा जिंदल हूं, अक्षत जिंदल की पत्नी। और ये छापे उसी रिश्ते का सबूत है। मेहमान होना तो एक मेहमान की हद में रहो। जिन हाथों से तुमने ये गलती की है ना, अब इन्हीं हाथों से तुम अपनी गलती सुधारोगी। मिटाओ इसे। कोई निशान नहीं मिटाएगी गुड्डन। हर रिश्ते की, हर रीत की समझ हम सबसे बेहतर है इसे। और जिसे तुम इसकी नासमझी और भूल समझ रही हो ना, वो इसका बड़प्पन है अंतरा। अपने हक को गलती का नाम देकर ये तुम्हारी जान बचाना चाह रही है।
नहीं जिंदल साहब। बस गुड्डन, अब और तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारे हिस्से से ज्यादा दर्द सह चुकी हो तुम। हाथ छोड़ो अक्षत, इसका हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ सकता हूं मैं अंतरा, नहीं छोड़ सकता हूं मैं अपनी पत्नी का हाथ। हाँ अंतरा, गुड्डन इस घर में कोई मेहमान नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी गुड्डन अक्षत जिंदल है। इस घर की सास और इस घर की बहू भी है। गुड्डन ने आज तक तुमसे जो कुछ भी कहा सब झूठ था। तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए इसने अपना घर, अपना परिवार, यहां तक कि अपना कमरा तक त्याग दिया। अपने ही घर में पराई बन गई, मेहमानों की तरह रहने लगी। जबकि सच तो यह है अंतरा कि यह घर गुड्डन का है और ये हाथों के निशान जिन्हें तुम देख रही हो उसी हक का प्रतीक है जो कभी तुम्हारा हुआ करता था। I'm sorry अंतरा, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह सब जानकर कितनी तकलीफ हो रही होगी, पर सच यही है कि इतने सालों में तुम्हारे लिए वक्त थम गया था, पर हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। तुमसे ये सच छुपाना मेरी मजबूरी थी, पर यह सब मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए गई और तुमने दूसरी शादी कर ली। तेरे कहने से, अपनी मर्जी से नहीं। ये वही खत हैं जो तूने अस्पताल से लल्ला को लिखे थे। हर साल एक एक करके तेरी ही सहेली पौलमी ये खत लाकर लल्ला को देती रही, और तूने ही अपने आखिरी खत में ये लिखा था कि लल्ला दूसरी शादी कर ले। ये खत सबूत है उस जिंदगी का जो तू अपने बगैर लल्ला के लिए चाहती थी। अब तू बता, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तू ही तो चाहती थी कि लल्ला अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, दूसरी शादी करे, अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढे जो तेरे मौत के दर्द को उसके दिल से निकाल सके, एक पत्थर दिल को फिर से धड़कना सिखा सके। अंतरा बेटा, गुड्डन वही जीवन साथी है। हाँ माँ, ये खत मैंने ही लिखे थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। सॉरी अंतरा। तेरी आखिरी इच्छा समझ के ही इस शादी के लिए ये राजी हो गया, पर बेटा गुड्डन और लल्ला के इस रिश्ते को बहुत कठिनाइयों में से गुजरना पड़ा है। अपने इस रिश्ते की मजबूती को बनाए रखने के लिए फिर हमने इन दोनों के लिए जिंदगी की इस नई शुरुआत के लिए इनकी सगाई रखी। और जिस दिन तू आई उस दिन रेवती और अंगद की सगाई में गुड्डन और लल्ला की सगाई हो रही थी। तेरी जान को कोई खतरा ना हो,
इसलिए गुड्डन और लल्ला ने तुझसे झूठ कहा है बेटा। अंतरा, अंतरा जी, अंतरा। हे लॉर्ड कृष्णा, जिंदर साहब ने हमारी खातिर अंतरा जी को सब सच तो बता दिया, पर अब क्या होगा? लगता है हमें सब ठीक करने के लिए अब कुछ बड़ा करना होगा।